तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बिहार के हाजीपुर के पास सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर आज तड़के करीब 4 बजे रेल हादसा हुआ है, जिसमें सीमांचल एक्सप्रेस जो कि जोगबनी से दिल्ली के आनंद विहार तक आती थी और दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जो जानकारी हम तक पहुंच पा रही है उसके मुताबिक करीब 11 डिब्बे इस हादसे का शिकार हुए हैं। 23 डिब्बे थे उस ट्रेन में, बाकी बचे 12 डिब्बे के यात्रियों को अलग अलग भेजा जा रहा है। लेकिन दुखद बात यह कि करीब 6 यात्रियों की मौत की खबर है। यहां पर करीब 11 यात्री यहां पर घायल हैं, जिनमें से कि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम यहां पर बता रहे हैं। सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, 11 डिब्बे पटरी से उतर गए, 7 लोगों की मौत की खबर अपडेटेड यहां पर खबर आपको दे रहे हैं और राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। करीब पाटलिपुत्र जंक्शन यानी पटना से 45 किलोमीटर दूर यह जगह पड़ती है। बछवाड़ा पाटलिपुत्र सेक्शन पर, सिंगल लाइन सेक्शन पर यह दुर्घटना हुई है और यह हेल्पलाइन नंबर भी तमाम हम दर्शकों के लिए लगातार नीचे चला रहे हैं। आप देखते रहे हेल्पलाइन नंबर सोनपुर का हाजीपुर 0622427223 इसके साथ सोनपुर 0615822145 हाजीपुर 0622427223 और वहीं बरौनी जंक्शन जो कि 60 किलोमीटर दूर है 0267923222 और ये तमाम हेल्पलाइन नंबर वो हैं जिनकी मदद से परिजन अपने साथियों की जानकारी, अपने रिश्तेदारों की जानकारी ले सकते हैं। गाड़ी पलट गया है, डब्बा पलटा हुआ है, बहुत पब्लिक मर भी गया है। कौन सी ट्रेन है ये? सीमांचल एक्सप्रेस। कहाँ से आ रही थी ये? कहाँ जा रही थी? आप लोग कहाँ जा रहे थे? रेल हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। सीमांचल एक्सप्रेस है। अच्छा, आप लोग कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। अभी तक कितने लोगों की मतलब ये हताहत होने की क्या कुछ लगभग सैकड़ों के संख्या में हताहत होने की रिपोर्ट है। यहाँ पर आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस आज प्रातः हाजीपुर जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बछवाड़ा और हाजीपुर के बीच में सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन है, वहां पे यह दुर्घटना आज प्रातः 3:58 पे हुई है। अभी तक जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 9 कोच डिरेल हुए हैं। राहत के लिए जो डॉक्टरों की टीम है, रेलवे डॉक्टरों की टीम सोनपुर एवं बरौनी से रवाना हो चुकी थी। दोनों ही टीम वहां पे पहुंच चुकी है और घायलों का इलाज कर रही है। इसके साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंच गई है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी वहां पहुंच गई है। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस रेल हादसे की। हमारे साथी संवाददाता मनोहर केसरी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोहर, अब तक क्या जानकारी आपके पास फिलहाल अपडेटेड खबर क्या निकल कर आ रही है? देखिए, इस साल की ये सबसे बड़ी रेल घटना है राजीव, और जिस प्रकार से हादसा हुआ है कि टोटल 11 कोच इफेक्टेड हुए हैं, जिनमें से 9 पटरी से नीचे उतर चुकी थी और 3 जो है वो कैप्साइड हैं। कैप्साइड मतलब एक दूसरे पर चढ़ चुके हैं। ये पुराने आईसीएफ के बने हुए कोचेज हैं, जिसकी वजह से घटनाएं बहुत भयंकर है। जिस प्रकार से वीडियो आप देख रहे हैं, कितना भयावह हादसा है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अभी तक 7 लोगों की मौत हुई है, घायल 2 दर्जन से ज्यादा है, उसकी संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि जो कोचेज 3 कोचेज एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर कैप्साइज है, इसमें उनमें से लोगों को ढूंढा जा रहा है, निकाला जा रहा है। बचाव कार्य तेजी से वहां पर जारी है। जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद यादव, वो भी रवाना हो गए हैं। डीजीआरपीएफ रवाना हो चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। बचाव कार्य तेजी से जारी है। हालांकि घटना की क्या वजह रही है, क्या ट्रैक फ्रैक्चर रहा है या क्या, क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर इस तरह की चीजें देखी जाती है, तो इसके लेकर के रेलवे मिनिस्ट्री ने जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है लतीफ खान, उनकी अगुवाई में जो है इंक्वायरी कमेटी भी गठित कर दी गई है। जी मनोहर, आप लगातार जानकारी हमको दे रहे हैं। मनोहर केसरी अपडेट हमको लगातार कर रहे हैं कि 7 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि आधिकारिक रूप से हमारे पास अभी तक 6 ही आया था और उसके साथ 11 लोगों के घायल के होने की खबर। तो वहीं पर मनोहर बता रहे हैं करीब 2 दर्जन हो सकते हैं। मनोहर, आप बने रहे, एनिमेशन हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एनिमेशन के जरिए कि किस तरह से हादसा हुआ हो सकता है, ट्रेन किस तरह से डीरेल हुई है। हालांकि मनोहर ने यहां पर एक बात और जोड़ी कि 3 ऐसे कोच हैं जो कैप्साइज हुए
कैप्साइज का मतलब यहां पर यह है कि ये 3 कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। हादसा कितना गंभीर है आप इसी से समझ सकते हैं। आसपास लोगों को अस्पतालों में भेजा गया है। मनोहर, क्या फौरी तौर पर प्रशासन, रेलवे प्रशासन ने वहां पर लोगों की, यात्रियों की मदद के लिए काम किया है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितनी तमाम एजेंसियां हैं, वो आरपीएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, वो तमाम टीम जो है वहां पर मौके पे है। डीआरएम है, जीएम है, सारे मौके पे पहुंच गए हैं। और आसपास के जो जोन है, चाहे ये हादसा सोनपुर डिवीजन में हुआ है, आसपास के जो रेलवे जोन है वहां से अधिकारियों को रवाना। मनोहर, हम आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे क्योंकि मौका है वारदात जहां पर एक घटना हुई, वहां से चंद्रमणि हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रमणि, सुबह का सवेरा हो चुका है, ऑपरेशन जो बचाव कार्य उसमें तेजी आ गई है, फिलहाल क्या चल रहा है आप हमको बताएं। जी, यहाँ पे जो है लगभग जिले के एसपी, डीएम भी पहुंच गए हैं, रेलवे के तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे डॉक्टर की टीम भी पहुंच चुकी है। यहाँ पे अभी तक 7 डेड बॉडी निकाले जा चुके हैं। लगभग जो प्रशासनिक सूत्रों के साथ जो बताया जा रहा है वह 24 यात्री घायल हुए हैं। ये सुबह का 3:48 पे घटना हुई है जो जोगबनी से आनंद विहार जा रही थी और सुबह जो है यह हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड पर यह ट्रेन हादसा हुआ है सहदेई स्टेशन के पास, जिसमें 9 बोगी ट्रेन के पटरी से उतर गए। यह काफी भीषण हादसा है। जो वहां पर सारी बोगियां जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं, फिलहाल क्या उनमें से सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया चंद्रमणि? अभी भी जो है यात्री अभी ट्रेन के बोगी में खास करके एसी बोगी में जो है अभी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का जो है अभी कार्य चल रहा है। युद्ध स्तर पर जो है उन फंसे हुए यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। ये अभी तक जो बोगियां 11 के करीब, जिसमें से 9 डिरेल हुई हैं, ये इंजन से शुरुआती बोगियां हैं या बीच में हैं ये बोगियां? जी, ये इंजन से पीछे की बोगियां, बीच की बोगियां हैं। जो जैसा कि जो है प्रशासनिक ने तब बताया जा रहा था, जो कपलिंग होता है वह ट्रेन के बोगी से कपलिंग जो है वह अलग हो गया था, जिसके वजह से जो है बोगी अलग हो जाने के कारण जो है एक दूसरे पर चढ़ गया और यह डिरेल हुआ है। वहां पर जो मौजूद अधिकारी हैं उनसे आपकी अगर बात हुई हो तो क्या वजह शुरुआती समझ पा रहे हैं इस हादसे की? जो अधिकारी बता रहे हैं वह कपलिंग होता है ट्रेन के बोगी में, वह कपलिंग अलग हो गया था बोगी से, जिससे पीछे वाला बोगी जो है छूट गया था और आगे इंजन आगे निकल गया। ट्रेन चूंकि हाई स्पीड में था, इसके वजह से जो है एक बोगी दूसरे बोगी से टकरा गए और वह डिरेल हो गया। अभी फिलहाल वहां पर कितने लोगों को वहां से अस्पतालों में भेजा गया और कहां के अस्पतालों में भेजा गया चंद्रमणि? यहाँ से जो घायल यात्री हैं उनको स्थानीय अस्पताल में, कुछ हाजीपुर, कुछ रेल अस्पताल में भेजा गया है। जो बताया जा रहा है 24 यात्री जो है घायल हुए हैं, उनको जो है स्थानीय अस्पताल में, हाजीपुर के सदर अस्पताल और रेलवे अस्पताल में भेजा गया है। अभी वहां कितनी भीड़ लगी हुई है? कितनी देर में इन बोगियों को ट्रैक से किनारे किए जाने की संभावना है? क्या काम शुरू हो गया है बोगियां ट्रैक से हटाने का? काम शुरू है और यह अभी काफी समय लग सकता है। हो सकता है कि यह पूरे दिन भर है और यह देखने वाले की भीड़ भी काफी है, लगभग हजारों की संख्या में लोग। ठीक है चंद्रमणि, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ शिवपूजन झा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शिवपूजन, पहला सवाल तो यही कि अभी फिलहाल हालात आपको क्या समझ में आ रहे हैं? शिवपूजन से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अभी 4 तस्वीरें हम आपको इस हादसे की दिखा रहे हैं। देर रात करीब 3:58 की बात है जब यह दुर्घटना हुई सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन, जो कि पाटलिपुत्र यानी पटना से करीब 45 किलोमीटर दूर है और बरौनी जंक्शन से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। हाजीपुर से कुछ पहले ये जगह पड़ती है और वहां पर यह हादसा हुआ है। वजह जो निकल कर आ रही है वो रेल फैक्ट्री वजह हो सकता है। क्या कपलिंग टूटने के चलते ही यह हादसा पूरा यहां पेश आया, जांच का विषय है। लेकिन घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। करीब 2 दर्जन के करीब घायल हो सकते हैं। शिवपूजन झा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। शिवपूजन, फिलहाल क्या खबर है घटना स्थल से आपके पास? देखिए, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। गैस कटर्स का सहारा लिया जा रहा है। बॉडियां चूंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, इसलिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है एनडीआरएफ की टीम को। और जो बाकी लोग हैं उनके सामान का आइडेंटिफिकेशन कराया जा रहा है। खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए कराई जा रही है। जो लोग आगे की यात्रा बरकरार रखना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है।
बताया जा रहा है तकरीबन 4 लोग ऐसे घायल हैं जिनकी हालत गंभीर है। उन्हें जो है इलाज के लिए निकटतम अस्पताल पहुंचाया जाए। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी भी आशंका जताई जा रही है कि शायद कुछ लोग और फंसे हो सकते हैं। तो कोशिश यही है पूरी एनडीआरएफ टीम की कि बॉगियों को काट करके पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई और अंदर फंसा हुआ तो नहीं है। शिपू जी, शायद सबसे ज्यादा खतरा और सबसे ज्यादा रिस्क उन 3 बोगियों को लेकर ही है जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। क्या प्रशासन ये मान चुका है कि उनमें से लोगों को निकाल लिया गया है अभी? देखिए, प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। कोशिश की जा रही है कि हर कोने की सही तरीके से एग्जामिनेशन हो जाए। इसीलिए गैस कटर का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि बागियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं। इस वजह से काफी मशक्कत करनी पड़ रही, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सावधानी ये भी बरतने की जरूरत है कि शायद कोई घायल हो सकता है, अंदर फंसा हो और उसको किसी तरीके की हानि ना पहुंचे। इस वजह से काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन गैस कटर के माध्यम से काट के जगह जगह से ढूंढा रहा है कि कहीं कोई और फंसा हुआ कोई शख्स तो नहीं है। 2 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर लगातार इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ घटना स्थल पर ही घायलों को जो प्राथमिक उपचार है वो मुहैया कराया जा रहा है और कुछ जगह स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ डिरेल हुई सीमांचल एक्सप्रेस को आप देख पा रहे हैं। ये वो बोगी है जो कि उन 11 बोगियों का हिस्सा है जो डिरेल हो गई, जिसमें से 3 बोगियों की स्थिति बुरी है जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। तस्वीरें दुर्घटना स्थल से आप देख पा रहे हैं। 4 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और साथ ही 7 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने है। लेकिन प्रशासन अभी भी फूंक फूंक कर ही कदम रख रहा है कि कहीं इस बचाव कार्य में कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि कोई शख्स जो अभी फंसा हुआ हो वो तेजी के चलते उसको कहीं नुकसान हो जाए, एसी कोच को ज्यादा नुकसान पहुंचाए, ऐसा कहना है शिवपूजन झा का। शिवपूजन का यह भी कहना है कि गैस कटर का इस्तेमाल हो रहा है। शिवपूजन हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, ऐसे भी सूत्रों से खबर आ रही थी कि हादसे के पहले जैसे लोगों से पता चला कि झटके लगे हैं गाड़ी में, और चंद्रमणि जो कि वहां के हमारे संवाददाता हैं वो बता रहे थे कि कपलिंग टूटने की बात को शायद रेल अधिकारी इस वक्त प्राथमिकता दे रहे हैं। तो क्या यही वजह हो सकती है या फिलहाल इंतजार करना होगा कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का? शिवपूजन से हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम अपने दर्शकों का हेल्पलाइन नंबर दिखा दें। पटना का हेल्पलाइन नंबर 0612220229, 061222029291 और 292, और साथ ही सोनपुर का नंबर 0615822145। रेलवे हेल्पलाइन नंबर अपने परिजनों, अपने नजदीकी लोगों की जानकारी के लिए हाजीपुर 0622427223 और वहीं बरौनी 0627923222। मनोहर केसरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, फिलहाल रेलवे प्रशासन की प्राथमिकता क्या नजर आ रही है यहाँ पर? देखिए, रेलवे प्रशासन तमाम पैसेंजर्स के लिए वहां पर बचाव कार्य के लिए पूरी टीम भेज चुका है। और दूसरी बात यह है कि जो पैसेंजर्स हैं, क्योंकि रात के वक्त आ रहे थे तो उनके लिए खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। तमाम लोगों के लिए वहां से जो डिवीजन है जहां रेलवे स्टेशन, वहां से अलग अलग जोन के रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को बोल करके, अब तमाम अधिकारियों को बोल करके खाने की व्यवस्था कराई जा रही है, फूड पैकेट पहुंचाया जा रहा है। और जहां तक ट्रैक का सवाल है, जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर लगातार जो कैप्साइड कोचेज हैं, जो एक दूसरे पर चढ़े हुए कोचेज हैं, उनको गैस कटर से काट करके और पैसेंजर से उनको निकालने की कोशिश वहां पर लगातार जारी है। काफी मशक्कत हो रही है क्योंकि सुबह का वक्त था, ऐसे में तमाम टीमों को पहुंचने में काफी लेट हुई है। और जहां तक रेल हादसे का सवाल है तो रेल हादसे में ये भी देखा जा रहा है क्योंकि वहां पर एक फ्रैक्चर ट्रैक कटा हुआ मिला हुआ है, तो वो भी अंदेशा लगाया जा रहा है। हो सकता है ट्रैक फ्रैक्चर हो या कोई कटिंग हो, क्या वजह रही है, क्योंकि ठंड के टाइम में ज्यादा देखने को मिलते हैं कि ट्रैक फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये वजह हो सकती है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ है राजीव, इसकी वजह है कि पुराने कोचेज है, पुराने कोचेज की वजह से जब ये हादसा हुआ उसमें कपलिंग टूटी और कपलिंग टूटने के बाद जो 3 कोचेज हैं वो एक दूसरे पे चढ़ गए। और ये बता दूं कि जो ये रेल हादसा हुआ है कि जो पटरियां टूटी है, तो ये सारी चीजें जांच के बाद जरूर निकल कर आएंगे। लेकिन लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि सीमांचल एक्सप्रेस हादसे में क्या हुआ और क्या हो रहा है। प्रशासन
रेलवे का इस वक्त क्या कर रहा है? मनोहर केसरी, शिवपूजन झा। लगातार बचाव और राहत का काम जारी है। यह हादसा सहदेव बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के पास हुआ है, जो कि पटना से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त राहत और बचाव का काम जारी है। आसपास के गांव, दूर दराज के इलाकों से लोग वहां पर भारी तादाद में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और तमाम टीमें, एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन की टीमें काम में लगी हुई हैं। हमारे स्थानीय संवाददाता चंद्रमणि की एक रिपोर्ट देखते हैं। जोगबनी से आनंद विहार जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस ये हादसे का शिकार हुआ है, जिसके 9 बोगी पटरी से उतर चुके हैं, जिसमें लगभग 8 से 9 यात्री की डेड बॉडी निकाला जा चुका है, मरे हैं, और काफी यात्री इसमें घायल हुए हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यह रेल हादसा हुआ है। देख सकते हैं कि किस तरीके से चक्के जो है वो बिल्कुल बाहर निकल गए हैं और जो लोग हैं उनकी बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे, जिस तरीके से जो बोगी है वो रेलस हुए हैं। तस्वीरें देख पा रहे हैं हम। लगातार बड़ी बड़ी क्रेनें, बड़ी बड़ी मशीनें इस वक्त लगी हुई हैं परिचालन को सामान्य करने के लिए। शिवपूजन झा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवपूजन, फिलहाल हम देख पा रहे हैं तस्वीरें और ये भी देख पा रहे हैं कि राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि एक बहुत बड़ा हादसा है। काफी बड़ा हादसा है। जो है बेपटरी हुई है, एक के ऊपर एक 3 बोगियां ऐसी हैं जो चढ़ गई हैं और उसमें अभी राहत और बचाव का कार्य जो है सबसे ज्यादा चल रहा है। गैस कटर के काट करके जगह जगह देखा जा रहा है कि शायद कोई उसमें यात्री और फंसेदा हो। और तकरीबन 4 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। दर्जन भर से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं। 7 के मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी है रेलवे अधिकारियों के लिए कि इस रूट पे आखिर ट्रैफिक कब बहाल हो पाएगा, क्योंकि जो पटरियां हैं वो पूरी तरह से उखड़ गई हैं, मुड़ गई हैं, एक के ऊपर एक बोगियां चढ़ी हुई हैं, तो काफी वक्त लग सकता है इस पूरे रूट को फिर से एक बार बहाल करने में। और साथ ही शिवपूजन, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये रास्ता इलेक्ट्रीफाइड भी है, जो तार हैं, जो पोल हैं, वो भी टूट गए हैं, लिहाजा एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर परिचालन सामान्य कर पाना। बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जो बोगियां हैं उसे हटाना और उन बोगियों को हटा करके पटरी को फिर से दुरुस्त करना। बताया ये भी जा रहा है कि शायद हादसे का मूल कारण पटरियों के जो रख रखाव है वो पुअर था, मेंटेनेंस बहुत अच्छी नहीं थी, शायद ये कारण हो सकता है। खैर ये तो जांच का विषय है और जांच में वक्त लग सकता है, उसके बाद ही सही स्थिति सामने आ पाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है इस पर रेल ट्रैफिक कैसे बहाल किया जाए, ताकि जो यात्री फंसे हुए हैं कोशिश की जा रही है कि उनको दूसरे इंतजाम करके उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाया जा सके। लगेज आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है कि यात्रियों को उनके लगेज की पहचान कराई जाए और उनको उनका लगेज मिल पाए। खाने पीने की व्यवस्था भी कराई जा रही है। जो घायल हैं उन्हें निकटतम अस्पताल में इमीडिएटली रश किया गया था, वहां उनका इलाज चल रहा है। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता था, क्योंकि तमाम यात्रियों का लगेज इस दुर्घटना के दौरान इधर से उधर हो गया होगा। हालांकि आपने बता दिया कि उसको भी पहचान कराने की कोशिश जारी है। सबसे ज्यादा प्रभावित इस डिब्बे में कौन सा हुआ? ऐसी जानकारी मिल रही है कि एसी कोच पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है इस दुर्घटना की। जी हाँ, आपने सही कहा। एसी कोचेज जो है वो पूरी तरह से मैंगल्ड हो चुके हैं, एक के ऊपर एक दूसरी कोचेज आ गए हैं। एसी कोचेज के बीच में कुछ लाशें फंसी हुई थी, उसे निकाला गया है। काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। तकरीबन 7 बॉडीज निकाली जा चुकी थी, लेकिन लोगों का कहना है कि शायद ये संख्या बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने बताया आपको 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। उन्हें हर तरह की सुविधा जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की। शिवपूजन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपके पास वापस लौट कर आएंगे। रेल हादसे पर रेलवे का बयान, पटरी टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। रेल फ्रैक्चर की बात सीपीआरओ राजेश कुमार भी कह रहे थे। हालांकि अब आधिकारिक बयान है जिस पर रेलवे ने साफ किया कि पटरी टूटने की वजह से यह हादसा हुआ हो सकता है। यानी एक जो ट्रेन की स्थिति है, एक जगह पटरी की जो कि टूटी हुई है, शायद वो एक बड़ी वजह हो सकती है इस हादसे के पीछे। बड़ी खबर